जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सरकारी स्कूल वॉलंटियर्स भर्ती 2024-25। जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूलों में लगेंगे वॉलंटियर्स। हर सरकारी स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो चाहे वो उच्च प्राथमिक स्कूल हो, सभी सरकारी स्कूलों में वॉलंटियर्स लगाए जा रहे हैं। साला दर्पण पोर्टल पर आप इसका आवेदन करके वॉलंटियर्स बन सकते हैं। बिल्कुल साथियों, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप ही के गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें आप वॉलंटियर्स बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि साथियों मैं भी अपने ही गांव की सरकारी स्कूल में वॉलंटियर्स भी बना हुआ हूं, और वैसे मैं स्कूल सहायक हूं, तो मेरे को भी उन्होंने वॉलंटियर्स बनवा दिया था कि आप भी वॉलंटियर्स बन जाओ। तो इसलिए मैं भी सरकारी स्कूल में वॉलंटियर्स हूं। मेरे ही गांव की सरकारी स्कूल है 5वीं तक की, उस स्कूल में मैं खुद वॉलंटियर्स हूं, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा और पूरी जानकारी दे पाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। नहीं जुड़े हैं अभी तक आप चैनल से, तो फटाफट से आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें में, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो जी शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी देख लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं एकदम अच्छी प्रकार से। राजस्थान सरकारी स्कूल वॉलंटियर्स भर्ती 2024 स्कूल स्वयं सेवक भर्ती है। गांवों की स्कूलों में मिलेगी नौकरी। बिल्कुल साथियों, आपके ही गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें आपको वॉलंटियर्स बनाया जाएगा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जानकारी देंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हम आपका बात कर लेंगे, आपका जवाब दे देंगे जो भी आप पूछना चाहते हैं। अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए भैया साला दर्पण पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आपसे नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो 5वीं तक की हो, उस स्कूल में जाकर के आप हेडमास्टर या अपने प्रिंसिपल से मिले और उनको बोले कि सर हमें वॉलंटियर्स बनना है। तो वर्तमान में वॉलंटियर्स बनाए जा रहे हैं, और ये जो भर्ती होती है ना वॉलंटियर्स की, हर साल आती है साथियों। 2021-22 में भी आई थी, 2022-23 में भी आई थी, और अब ये 2024-25 में भी आ चुकी है। ठीक है ना, हर साल आती रहती है, वॉलंटियर्स बनते रहते हैं। जो हट जाते हैं तो फिर उनको पद खाली हो जाते हैं, तो फिर उनको बना देते। लेकिन इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूं उससे पहले एक चीज समझ लेना, इसमें कोई वेतन नहीं मिलता है। बिल्कुल साहब, अब आप ये बोलोगे साहब इसमें वेतन ही नहीं मिलता, तो फिर तुम क्यों लगे हुए हो? मैं तो स्कूल सहायक हूं, मेरे को तो वहां से वेतन मिल रहा है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब होता है खुद की इच्छा से सेवा करना, समाज में जो भी बच्चे हैं उनकी मदद कर देना। ठीक है, टीचर्स लोग हैं उनकी मदद कर देना, यानी कि माता पिता और टीचर अध्यापक जो होते हैं सरकारी स्कूल के, उनके बीच की कड़ी होता है वॉलंटियर्स। यानी कि जो बच्चों की भावनाओं को समझ सके, उनके बारे में सोच सके, जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनका कारण जानेगा, उनको स्कूल में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्कूल में छोटा मोटा काम कर देगा, उनको होमवर्क डाल देना, उनको खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये बहुत सारे काम हैं वो उनको करेगा। प्लस पोलियो अभियान में हिस्सा लेगा, चुनावों में जैसे उसकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। जो पर्चियां बांटने का काम है ना, वो स्कूल सहायक भी करते हैं, टीचर भी करते हैं, हेडमास्टर भी करते हैं, तो उनके साथ भी वो लगा रहता है। ठीक है, ये चीजें हैं। और जैसे भाई 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, बाल दिवस है, इनके ऊपर वॉलंटियर्स को सम्मानित भी किया जाता है। वेतन कुछ भी नहीं मिलता है भाई, बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रहे। जो बिल्कुल फ्री आदमी है और उसकी सेवा करने की इच्छा है, गाँव में अपने समाज में रह करके थोड़ा सेवा कर ले, तो ही इसमें आप जाएं और इसमें आवेदन करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो आप इसमें ना जाएं, क्या फायदा, फिर आप समय नहीं दे पाओगे। ठीक है जी। अब देखो पद नाम क्या है, वॉलंटियर्स।
प्रति स्कूल में 10 वॉलंटियर्स लगाए जाते हैं। हमारी सरकारी स्कूल में 10 वॉलंटियर्स हैं, समझ रहे हो। मेरे को तो सारा पता है क्योंकि उसका लेखा जोखा मैं ही करता हूँ। रजिस्ट्रेशन में उनका जो रजिस्टर है, अलग से हमने रजिस्टर बना रखा है, उसमें नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो उसकी मीटिंग वगैरह भी लेते हैं, तो उसका मैं दस्तखत करवाता हूँ भाई। सबको बुला करके आ जाओ जी सरपंच साहब, करो साइन, आओ जी पंच जी साइन करके जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं। हर स्कूल में 10 वॉलंटियर्स लगते हैं, जिसमें अगर कोई स्कूल है आपके गांव की ही स्कूल होनी चाहिए और आप उसी गांव के निवासी होने चाहिए और उसी गांव में आपके सरकारी स्कूल होनी चाहिए, तभी आप उसमें वॉलंटियर बन पाओगे। ठीक है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप शहर में रहते हैं तो शहर में आपकी ही स्कूल है, उसी शहर में आपकी स्कूल होनी चाहिए, उसी शहर के आप निवासी होने चाहिए, तभी जाके आप उसमें वॉलंटियर्स बन पाओगे। दूसरे में नहीं बन पाओगे, दूसरे गाँव में जाकर के। हर स्कूल में 10 की सीमा होती है, 10 से 20 भी हो जाती है, बड़ी स्कूलों में 20 भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता 10वीं पास है, वेतन नील, कुछ भी वेतन नहीं मिलेगा भैया आपको। ठीक है, कोई पैसा नहीं मिलेगा इसमें। कोई आपको झूठ बोल दे कि साहब 6000 मिलते हैं, अरे वो नहीं है भैया, ये वॉलंटियर्स है, स्वयं सेवक है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, हमें सब पता है। ठीक है जी। सम्मान मिलता है इसमें वॉलंटियर्स को। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, बाल दिवस, ये ऐसे जो अवसर होते हैं, उन अवसरों पर इनका सम्मान किया जाता है कि देखो भाई ये समाज में रह करके अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब ठीक है, अब थोड़े दिन में वो शुरू होने वाले हैं, ग्रीष्म का अवकाश चल रहा है ना, अब तो खत्म हो गया है, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब तो वहां पर बच्चों को एडमिशन के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। हम घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं, जो भी सरकारी टीचर हैं वो, जो स्कूल सहायक हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, इनको घर घर जाना पड़ रहा है, सर्वे करना पड़ रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा ना छूट जाए जो कि शिक्षा के अभाव में हो, शिक्षा से वंचित हो, ऐसे सर्वे चल रहा है। तो इन कामों में भी इनको जाना पड़ता है। अच्छा जी, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू ये होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई परीक्षा भी नहीं होती, ना किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू लेता है। आप डायरेक्ट अपने हेडमास्टर से मिल लो, वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देंगे, हो गए तुम वॉलंटियर, बात खत्म। ठीक है, अपने गांव में कोई भी सरकारी स्कूल है उसमें जाकर के आप हेडमास्टर जी से बात कर सकते हो, प्रिंसिपल साहब से बात कर सकते हो कि सर हमें भी वॉलंटियर बना दो, हम भी थोड़ा काम करना चाहते हैं समाज में, हम भी बच्चों के हित में थोड़ा सा कुछ काम करना चाहते हैं। वो आपको वॉलंटियर बना देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे साला दर्पण पोर्टल पर, और आपका नाम वगैरह लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CBO साहब हैं, उनके पास आपकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी कि हमारे स्कूल में ये एक वॉलंटियर है, और फिर आपका जो है नाम उसमें चढ़ा दिया जाता है। ठीक है साहब। एज वगैरह न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए, बाकी अधिकतम कुछ भी हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फीस कुछ नहीं लगेगी, 0 है। ठीक है, चयन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट। अगर आपको अनुभव है तो बहुत अच्छा काम है, आपको अनुभव है ना किसी चीज का, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पिछली भर्ती 2021-22 में आई थी, 22-23 में आई थी, और वर्तमान में 2024-25 में ये भर्ती आ चुकी है। अपराधी का मामला नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके कोई केस पांदड़ा नहीं लगा हो भाई। ठीक है जी। उसी गांव का निवासी होना चाहिए जिस गांव में स्कूल है, सरकारी स्कूल हो, उसी गांव का कैंडिडेट उसमें लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी वही है, मैंने बता दिया, बच्चों की मदद करना, होमवर्क डाल देना, शिक्षा और माता पिता के बीच की कड़ी होता है वॉलंटियर। नामांकन वर्दी, जैसे अब हम जा रहे हैं सर्वे में, ठीक है, हम सभी हेडमास्टर जी और मैं दोनों लगे हुए हैं, क्या करें भाई, ड्यूटी है, गाँव में जाना है, सर्वे करना है। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, जो बच्चा पढ़ाई से वंचित है, उनका नामकरण करना पड़ता है। और ये चीजें, बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा करनी है, खेलों में भाग लेना है, हर चीजें होती हैं। हर स्कूल में लगेंगे वॉलंटियर्स। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर शुरू की जा रही है। हर स्कूल में वॉलंटियर्स लगाए जाते हैं साथियों, जो कि स्कूल में भी बहुत सहायक होते हैं, मदद करते हैं ये। ठीक है, इसलिए कौन कौन लग सकते हैं, युवा लग सकते हैं, बुजुर्ग लग सकते हैं, सेवानिवृत्त व्यक्ति, कोई भी रिटायरमेंट कर्मचारी है वो भी लग सकते हैं, महिला पुरुष सभी लग सकते हैं, अनुभवी चाहे फ्रेशर कोई भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से संपर्क करें, प्राथमिक स्कूल हो चाहे उच्च प्राथमिक स्कूल हो, सभी में ये वॉलंटियर्स लगाए जाते हैं। तो ये है इसकी पूरी जानकारी भाई, है ना। वेतन वगैरह की तो चिंता मत करियो कि सब पैसों भी मिलेगा कि ना, 1 रुपये में कौन मिले थाने, फ्री में काम करना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें लगो, अन्यथा आप मत लगो भाई। ठीक है जी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ओमवीर
तस्वीर रोजगार के टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं। और सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको प्रूफ मिल जाता है। ठीक है जी, इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर है, चेक कर लेना। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।